सर्वोच्च न्यायालय ने मराठा आरक्षण पर फैसला देते हुए स्पष्ट कर दिया है कि आरक्षण के लिए 50% की तय सीमा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने कहा कि मामले में इंदिरा साहनी केस पर आया फैसला सही है, इसीलिए उस पर पुनर्विचार करने की जरूरत नहीं है। अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच में जस्टिस एल नागेश्वर राव, एस अब्दुल नजीर, हेमंत गुप्ता और एस रविंद्र भट्ट शामिल थे। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में ये भी साफ कर दिया कि मराठा समुदाय के लोग शैक्षिक और सामाजिक तौर पर इतने पिछड़े नहीं हैं कि उन्हें आरक्षण के दायरे में लाया जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जस्टिस गायकवाड़ कमीशन और हाईकोर्ट दोनों ने असाधारण स्थिति में आरक्षण दिए जाने की बात की है, लेकिन दोनों ने नहीं बताया कि मराठा आरक्षण में असाधारण स्थिति क्या है। पूर्व में बॉम्बे हाईकोर्ट ने जून 2019 में कानून को बरकरार रखते हुए कहा था कि 16% आरक्षण उचित नहीं है और रोजगार में आरक्षण 12% से अधिक नहीं होना चाहिए और नामांकन में ये 13% से अधिक नहीं होना चाहिए। हाईकोर्ट ने राज्य में शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में मराठाओं के लिए आरक्षण के फैसले को बरकरार रखा था। महाराष्ट्र सरकार के मराठा आरक्षण पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने ये फैसला सुनाया। इस सुनवाई के दौरान उन हलफनामों पर भी गौर किया गया था जिनमें मांग की गई थी कि 1992 के इंदिरा साहनी फैसले, और इसे आपको बता दें कि मंडल फैसला भी कहा जाता है, इस पर बड़ी पीठ द्वारा पुनर्विचार करने की जरूरत है। 1992 में मंडल फैसले में 9 जजों की संवैधानिक बेंच ने आरक्षण की 50% सीमा तय की थी। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने साल 2018 में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग अधिनियम 2018 यानी कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 2018 अधिनियमित किया था, जिसमें मराठा समुदाय को 16% आरक्षण देने का फैसला किया था।